नमस्कार, मैं पद्मजा जोशी। ये मेरा मोटिवेशनल चैनल है और आज हम चर्चा करते हैं इस बार नए साल पर पहले ही दिन इतनी दुखद घटना हुई, या अक्सर दुखद घटनाएं हमको सुनने को मिलती रहती हैं, देखने को मिलती रहती हैं। मेरे मन में सिर्फ एक विचार आता है, इन दुर्घटनाओं से हमने आपने कुछ सीखा? कहाँ हम कुछ सीखते हैं कि एक दुर्घटना हुई, ठीक है वो हो गई, लेकिन उससे हमने सीखा क्या? कुछ भी नहीं। आज हमारी जो बच्चियां हैं, अभी इस प्रकरण में जो दोनों बच्चियों के नाम आ रहे हैं, बार बार मीडिया में और हर जगह बताया जा रहा है, मोबाइल में, टीवी में, हर जगह सबके मुंह पे नाम चढ़ा हुआ है। उसमें से अंजलि की माँ का फोटो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और एक जगह दूसरी बच्ची जो है उसकी माँ का फोटो भी दिखाई दिया। अच्छा बताइए, ये जो निरीह महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, लाचार महिलाएं हैं, ये तो बीमार हैं और वो जैसे तैसे 2-4 घरों में काम करके अपना पेट भर रही हैं। इनका क्या दोष है? ये जो दोनों बच्चियां, एक चली गई और एक जो है, मैं इन दोनों की बात फिलहाल कर रही हूँ। इनकी उम्र बताइए, 20 साल, 22 साल, 23 साल उम्र है। ये बहुत कम पढ़ी लिखी होंगी, क्योंकि ये वर्तमान में क्या काम कर रही थी इसकी चर्चा कहीं भी नहीं है और उसकी हमको करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो हमारी पुरानी पीढ़ी गरीबी में जो एक संघर्ष करती थी, आज की नई पीढ़ी शॉर्टकट को अपनाती है। यही शॉर्टकट हम लोगों के लिए दुखदाई है और बनता जा रहा है। अगर हमारे घर में पैसे का अभाव है ना, तो अब आजकल के जो बच्चे बच्चियां जो हैं, वो मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे। क्या कुछ ऐसा करें कि हमको पूरी फ्रीडम मिली रहे, हमारी सारी ज़रूरतें पैसे की है वो पूरी होते रहे, हम अच्छा पहने, अच्छा हर सामान हमको जगह की जगह किसी से भी मिलता रहे, और इसी को वो अपने जीवन का आनंद समझते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों। जीवन का कोई सुख छोटी सी उम्र में अनुभव करने से बाकी न रह जाए। तो इन दुर्घटनाओं के बाद में जो इतनी ज्यादा परिचर्चाएं हो रही हैं जगह जगह, जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस पे अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, इस नई पीढ़ी को हम लोग अब बिल्कुल भी समझाने लायक नहीं रह गए हैं। आज ये बच्चियां ठीक है रेप का शिकार नहीं हुई, लेकिन आप बताइए, दिल्ली हो या कोई शहर हो या कोई गांव हो, कोई कस्बा हो, अगर रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 4 बजे आप स्कूटी लेकर के दोनों लड़कियां, आप बेधड़क, बेखटके, बेहिचक आप निकल रहे हो, तो आप कब तक बचोगे? ठीक है, उस दिन आपके साथ नहीं हुआ। अब ये बच्ची दुर्घटना के बाद जब अपने घर जाती है, तो जितनी भी दूर इसका घर हो, ये वहां से वहां तक गई। अच्छा, आप होटल में गए, आप होटल में रुके, तो आप अपने आप को कब तक और कहां कहां बचा पाओगे? फिर तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से यही सब कुछ सही है।
जब तक जी रहे हैं तब तक मनचाही जिंदगी जिएंगे, और जिस दिन मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उस दिन 2 दिन 4 दिन, हफ्ते भर 10 दिन ये हो हल्ला होगा। जिनके घर की बच्ची जाएगी या जिनके घर का बच्चा जाएगा, वो आजीवन रोते कलपते रहेंगे। अब इस माँ का क्या दोष है बताइए? इस माँ को तो ये भी नहीं पता कि मेरी बेटी है कहाँ इस समय। दोनों लड़कियों ने होटल में कमरा भी बुक करवाया। अब उनका जो भी प्रोग्राम रहा हो, जो भी चीज़ें रही हों, फिर वहाँ भी ऐसा व्यवहार आपने किया कि होटल वाले ने आपको रात भर रुकने भी नहीं दिया। फिर भी आप आधी रात को निकल के आप अपने घर तक जा रहे हो। आप टेंशन में हो, आप तनाव में हो, आप क्रोध में हो, आप गुस्से में हो। यहाँ ये प्रश्न नहीं है आपने ड्रिंक किया या नहीं किया, वो तो बहुत बाद की बात है। अगर आप अपने आपे में नहीं हो और इतनी ठंडी रात है, मतलब कुल मिला के देखिए कि डर का भाव कहीं नहीं है, तो फिर इन परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा कैसे? मैंने तो नहीं देखा कि किसी भी व्यक्ति ने कहीं भी एक सामान्य रूप से ऐसा कहा हो कि इन बच्चियों को या आज के समाज में जो एक महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो हो रहा है, वो वास्तव में कितना घातक है। अपने पैरों पे खड़े होना, अपने परिवार का खर्च चलाना, ये बहुत गौरव की बात है। जब सबसे पहले अंजलि के लिए ये बात आई सामने कि वो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करने वाली अकेली बच्ची थी, सुन के सोच के बहुत गर्व हुआ, और करना भी चाहिए। घर में बड़ा चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसको पूरी जिम्मेदारी 100% निभानी चाहिए। ठीक है, आप गलत नहीं हो, गलत नहीं थे, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम अगर आग के अंदर ही कूदने का सोच रखे हैं, अपनी चिंता अगर हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और आप किसी के इस्तेमाल में देखिए, जब तक आते रहोगे, वो चाहे समाज हो, आपके दोस्त हों, आपका परिवार हो, आप किसी भी रिश्ते में हो, अगर आप किसी के इस्तेमाल में आने लायक हो, कोई आपको जब तक यूज कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी की बातों को आप थोड़ा भी उसके हिसाब से न करके अपने हिसाब से करने की कोशिश करोगे, तो फिर उसको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये एहसास आपको तुरंत करवा दिया जाएगा। अब तक आपने क्या अच्छा किया उसको कोई नहीं गिनेगा, और फिर आप करते रहो और करते ही रहोगे उसके अनुसार। अगर नहीं किया तो फिर आपके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। और ये जो आजकल का कल्चर है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला, ये तो बहुत ही घातक है मेरे हिसाब